तो स्वागत है आपका सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ। तो चलो शुरू करते हैं। रोटेशन इज़ द टर्म दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि रोटेशन उस टर्म को कहा जाता है जो कि एक मोशन को दर्शाता है एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के। जैसे एग्जांपल में आप एक बॉल को ले सकते हैं। तो ईच ऑफ द प्लैनेट्स एंड मून्स इन आवर सोलर सिस्टम रोटेट अबाउट एन एक्सिस। जो हमारे प्लैनेट्स हैं जितने भी, और जितने भी उन प्लैनेट के मून्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में, वो अपने एक्सिस पे घूमते हैं। तो एक्सिस क्या होता है वो भी आपको इस अगली लाइन में पता चल जाएगा। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच ईच प्लैनेट और मून स्पिन्स। मतलब एक्सिस उस लाइन को कहा जाता है जिसके जिस पे प्लैनेट पूरा घूमता है, या फिर जो भी मून है, सन है, सब अपने अपने एक्सिस पे घूमते हैं। तो उस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है। इसमें जैसे आप देख सकते हो, ये जो बीच में से जो लाइन निकल रही है ऑब्लिक्विटी से लिखा हुआ, तो उसे हम एक्सिस कहेंगे उसकी। दिस इमेजिनरी लाइन मार्क्स द सेंटर ऑफ ए प्लैनेट और मून्स रोटेशन। तो ये लाइन ही किसी भी जो प्लैनेट और या फिर मून होगा उसका सेंटर बताएगी। जैसे आपको बताता हूँ, जो अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ जैसे घूमता है वो 23.4 डिग्री पे घूमता है। तो ये देखिए थोड़ा सा स्लाइटली ये टेढ़ा है, मतलब एकदम सीधा नहीं है। और हमारा जो अर्थ है वो 23.4 डिग्री नॉर्थ पे घूमता है। तो ये हमारे अर्थ का एक्सिस है। तो चलते हैं दूसरे पे। सन इज द सेंटर ऑफ आवर solar system, therefore the motion of the planets and other objects in our solar system can be measured relative to the sun. सन हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी प्लैनेट का मोशन अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, सन से कंपेयर करेंगे। मतलब रिलेटिवली उसके उसके रिलेटिवली कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो वैसे हम मेजर कर सकते हैं। लाइक द अदर प्लैनेट्स अर्थ रोटेट अबाउट एन एक्सिस। दूसरे प्लैनेट की तरह अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता है। आप देखते होंगे, अगर टीवी में डिस्कवरी पे किसी पे भी देखते हो तो अर्थ घूमता हुआ आपको नज़र आता है। अर्थ एक्सिस इज नॉट नीट ए परफेक्टली वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। मतलब जो अर्थ की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। आपने इसमें देखा कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो देखिए, जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से नॉर्थ से साउथ जो जा रही है, वो हमारे अर्थ की एक्सिस है। तो वो एकदम परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कि 90 डिग्री पे नहीं है, या फिर परफेक्टली वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है। इंस्टेड अवर प्लैनेट टिल्ट्स एट एन एंगल ऑफ 23.5। यहाँ पे 23.4 दिया है या 5, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रिलेटिव टू इट्स पाथ अराउंड सन। तो ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, मतलब कि ये टेढ़ी है, मतलब कि ये आप कह सकते हो स्लाइटली उस तरह मुड़ी हुई है। द नॉर्थन एंड ऑफ अर्थ्स एक्सिस नोन एज जोग्राफिकल नॉर्थ ऑलवेज पॉइंट एट द नॉर्थ स्टार। जो आप इसमें देखो, ये जो नॉर्थ है हमारा, जो सीधा जो नॉर्थ की तरफ ये लाइन जो जा रही है 23.4 डिग्री वाली, ये नॉर्थ स्टार के सामने इशारा करती है। मतलब कि ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नॉर्थन एंड ऑफ अर्थ एक्सिस नोन एज जोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंट एट नॉर्थ स्टार। मतलब कि ये हमारा जो नॉर्थ एंड है यहाँ से दिख रहा है, ये हमेशा नॉर्थ पोल, ये जो इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है। और ये नॉर्थ स्टार जो होता है, जो कि हमारा ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं, या तो उसकी तरफ ये पॉइंट करती है। ए डे इज द अमाउंट ऑफ time the planet takes to complete one full rotation. Earth takes 24 hours to complete one full rotation, so one day on Earth is 24 hours. तो a day is the amount, एक दिन उसे कहा जाता है, मतलब जिसमें एक कोई भी प्लैनेट पूरा एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड। तो जैसे हमारा जो अर्थ है उसको 24 आवर्स लगते हैं, दूसरे प्लैनेट को किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा। जो सन के ज़्यादा पास है उन्हें कम लगता है, जो सन से दूर है उन्हें ज़्यादा लगता है। तो हमारे अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। तो अगर हम देखें तो 24 आवर्स पूरा कंप्लीट नहीं है, 23 आवर्स और 56 मिनट्स है। तो ये टाइम है, क्योंकि अब 24 के पास है तो इससे क्या कहते हैं, वो राउंड करके वो लोग राउंड फिगर लेके 24 आवर्स गिन लेते हैं।
तो अगली लाइन पे चलते हैं। बिकॉज अर्थ रोटेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट फेस द सन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्योंकि अर्थ घूम रहा है, आपको पता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तभी उसी के कारण डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लैनेट फेस द सन एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब डिफरेंट पार्ट, जिस तरह कभी नॉर्थ पोल आगे की तरफ है, कभी साउथ पोल, तो उसी की वजह से जो आप देख सकते हो सीजन्स होते हैं या फिर दिन या रात होती है, उसी वजह से होती है। व्हेन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर फेसिंग द सन, इट इज डे टाइम देयर एंड नाइट टाइम इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो आप देख सकते हो, वो जो जहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस कर रहा है तो वहाँ पे दिन होगा। और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जहाँ की हमारा जो इंडिया हो गया या एशिया, पूरा एशिया और जितने भी ये कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे ये रात होगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा होगा। अगर वेस्टर्न में रात है तो ईस्टर्न में दिन होगा, और वेस्टर्न में दिन है तो ईस्टर्न में रात होगी। इवन इवन थ्रू you cannot feel it, earth rotates very fast one at 1037 माइल पर आवर एट इक्वेटर। अब फील तो हम नहीं कर सकते हम अर्थ पे बैठ के या खड़े होके कि अर्थ कितना फास्ट रोटेट कर रहा है, पर अर्थ बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेट करता है 1037 माइल पर आवर की स्पीड से। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो अर्थ इस स्पीड से घूमता है अपने इक्वेटर पे। Earth rotation is so fast that it causes the planet to bulge out slightly at the equator and shrink slightly at poles. Therefore, Earth is not a perfect sphere. तो अर्थ का रोटेशन इतना फास्ट है कि वो जो प्लैनेट है वो बल्ज आउट स्लाइटली एट इक्वेटर। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो इक्वेटर पे है जो एक, अच्छा आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा इक्वेटर है, जो बीच में से यहाँ पे से जो लाइन जाएगी, तो इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर की साइड, इस साइड देखो, दोनों साइड, तो ये बल्ज हुआ है, मतलब ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। और जो नॉर्थ पोल और जो पोल्स है, जो नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे वो श्रिंक हो रहा है, मतलब वो अंदर ही अंदर गहरा होते जा रहा है। तो ये रोटेशन की वजह से हो रहा है। अगली लाइन स्लाइड पे जाता है। अर्थ सर्कमफ्रेंस इज स्लाइटली वाइडर एट द इक्वेटर देन इट इज एट पोल्स। दिस शेप इज कॉल्ड ओबलेट्स पीरियड। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है वो इक्वेटर पे वाइडर है, मतलब जो इक्वेटर है वो वहाँ से मतलब उस तरफ से ये वाइडर है। अभी हमने पढ़ा बल्ज है, मतलब कि बाहर निकला हुआ है। तो अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वेटर पे हाई है, और जो पोल्स हैं उसके मुकाबले ये इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो इस शेप को कहा जाता है ओबलेट स्फीरॉइड। तो इक्वेटोरियल डायमीटर यहाँ पे देख लो आप 12,756 किलोमीटर है, और पोल से डायमीटर है वो 12,714 है। मतलब इसमें भी गैप है अराउंड 40 किलोमीटर का। तो ये फ़र्क है। तो इस वजह से हम इसे परफेक्ट स्पीयर भी नहीं कह सकते, ना इसे आप कह सकते हो कि पूरा सर्कल है, पूरा गोल है। तो अर्थ की जो शेप है वो भी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा अर्थ का परफेक्ट शेप है क्या। तो अभी आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगली सीरीज़ वापस आ रही है कल वापस, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको पूरी सीरीज़ मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।